Hello students, I am रोहित पेनुली फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। और इस ज्ञानदीप के कार्यक्रम में मैं आपके सामने कक्षा 12 की केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, केमिस्ट्री जो कक्षा 12 की केमिस्ट्री वो 3 पार्ट में आपके डिवाइडेड है, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी 2 बुक इसमें लगती है। फर्स्ट पार्ट जिसमें कि फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 to 5 फिजिकल केमिस्ट्री एंड चैप्टर 6 to 9 आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो सेकंड बुक है उसमें पूरा का पूरा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आज हम आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ठोस अवस्था होती क्या है ना। आप ठोस अवस्था के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन कक्षा 12 में ठोस अवस्था थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और डीप में जाके इसका अध्ययन करना है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, जो आपके पास द्रव्य है, लिक्विड्स हैं और जो गैसेस हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, है ना। उनकी प्रॉपर्टी बहने की होती है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। लिक्विड और गैसेस में जो उनकी प्रॉपर्टी बहने की होती है, फ्लो करने की होती है, वो इसलिए होती है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस तरीके से उनका बिहेवियर होता है। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना। और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी जो आणविक दूरी है, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है, और अंतर आणविक जो बल है वो उनमें काफी क्या है, कम है एज कंपेयर टू सॉलिड, जिस वजह से वो क्या कर पाते हैं, फ्लो कर पाते हैं, उनके पास तरलता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके जो अंतर आणविक बल है वो काफी ज्यादा होता है, और अंतर आणविक जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है। यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में बहुत पास होते हैं, जिस वजह से वो अपनी जो उनकी जो नेचुरल अवस्था है, नेचुरल जो जगह है, उसी जगह पर वो रोटेट कर पाते, डोलन कर पाते। उसके अलावा ना वो हिल पाते ना ढुल पाते, बस अपनी जगह पर ही वो क्या कर पाते, डोलन कर पाते, मूव नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है, वो जो सॉलिड इतने टाइटली पैक्ड है ना। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो ये सॉलिड की अवस्था, और हम सॉलिड के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो सॉलिड्स है इनका आगे जाके काफी उपयोग है फ्यूचर में। आजकल जैसे कि नैनो कार्बन नैनो ट्यूब ऐसे नए पदार्थ आपके पास आ रहे हैं जिनके पास ऐसी काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जो आगे जाके फ्यूचर में हमें उनका यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे और अच्छे कि जो सॉलिड्स हैं वो ठोस है वो कितनी प्रकार के होते हैं, कक्षा 12 में जो आपको दिए गए हैं। तो उसी को आगे देखते हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो देखिए, ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, कक्षा 12 का आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। बोर्ड में इससे काफी प्रश्न जो क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट से, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ठोस अवस्था के विशेष गुण, कि क्या क्या गुण होते हैं ठोस अवस्था के। पहला, इनका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव्यमान यानी जो इनका मास होता है, इनका वॉल्यूम, और इनका आकार यानी जो शेप, वो क्या है, निश्चित है, यानी फिक्स्ड है। क्या है इनका, फिक्स्ड है। सब मास, वॉल्यूम और शेप, इनका द्रव्यमान फिक्स्ड होता है। आयतन, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। देखिए, आयतन वॉल्यूम क्या होता है कि कितना स्पेस कोई बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है, कितनी जगह कोई वस्तु घेर रही है, वो उसका आयतन होता है। तो अगर आप जैसे पेन है, पेन को अगर आप एक टेबल पे रखें और उसको मार्क कर दे, है ना, और मार्क करके आप उसी पेन को उठा के दूसरी जगह रखें
और वहां पे भी मार्क करें तो आप देखेंगे कि उसने सेम जगह घेरी होगी, यानी उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। शेप भी वैसे ही, आपको उसकी जगह बदलने पे उसका शेप बदलती नहीं, यानी शेप भी निश्चित है, और उसका जो द्रव्यमान है वो भी निश्चित है। तो इनकी जो पहली गुण है कि इनका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा, अंतर आणविक जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है। ये जी इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है इनके बीच में, जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो भी क्या है, बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। इसी वजह से सॉलिड को हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं, कठोर कहते हैं, है ना। आप देखेंगे सॉलिड है, पेन है आपके पास चेयर है, सारी सॉलिड के एग्जाम्पल काफी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो क्यों कठोर होने का वजह, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत पास है, मॉलिक्यूल्स क्या है इनके बहुत पास पास में रखे हुए। अंतर आणविक बल, जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा के वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, वो दूर नहीं जा पाते। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, वो क्या करेंगे, दूर नहीं जा पाएंगे, वो पास पास रहेंगे। यानी उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से भी क्या होता है, वो क्या होता है, उनकी जो शेप है, आयतन है, वॉल्यूम है, वो फिक्स्ड हो जाता है। अगली चीज, यह कठोर तथा असंपिंडीय होते हैं। कठोर यानी ये रिजिड है। कैसे हैं, आप देखते हैं जो सॉलिड, आप जितने भी सॉलिड आप अपने आसपास देखने को मिलेंगे तो क्या होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। और असंपिंडीय होते हैं, यानी ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी आप इनको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप इनको क्या कर पाएंगे, कंप्रेस। अगर आप कोई भी सॉलिड पेन ले और उसको आप दबाने की कोशिश करें तो क्या होते हैं बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, बिल्कुल भी वो कंप्रेस नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल है ना, ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। तो ये कुछ मुख्य गुण थे। आयतन, द्रव्यमान, आकार निश्चित होना, अंतर आणविक दूरी बहुत कम होना, अंतर आणविक बल अत्यधिक होना, कठोर तथा इनकम्प्रेसिबल होना, ये क्या है, सॉलिड का मुख्य गुण है। और ये आप पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, सॉलिड्स के बारे में आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सॉलिड में, है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सॉलिड स्टेट के कुछ आपके देखिए, जैसे कि ये आयन है आपके पास सोडियम फ्लोराइड का। इसमें आप देखिए कि सोडियम और फ्लोराइड के आयंस के बीच की दूरी कितनी है, 235 पिकोमीटर, काफी कम दूरी है। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में देखिए, MgO में जो आपके पास मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की दूरी 212 पिकोमीटर है, बहुत कम है। तो ये क्या कहलाता है, आपके ऐसे जो पार्टिकल्स इन अवस्था में कहलाते हैं, इन स्टेट में कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सॉलिड कहते हैं, सॉलिड स्टेट में कहते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास एक क्यूब है ना, एक आपके पास क्यूब है, इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स लगे हैं, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं अंदर ग्रीन कलर से आपको दिखाए गए हैं 8 एटम्स, और अंदर भी इनके जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो क्या है, फिक्स्ड है। इस तरीके से ये फिक्स्ड होने के कारण इनका जो स्ट्रक्चर है सॉलिड का, वो इस तरीके से आपके पास आ जाता है। फिक्स्ड स्ट्रक्चर इनके पास, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड मास, इस तरीके से इनके पास आ जाता है। ये आपने पढ़ा है सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। इतना आपने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है, कि इस तरीके से आप देखते हैं। आगे चलते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का जो वर्गीकरण है ना, जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का, वो किस तरीके से। अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, ठोसों का वर्गीकरण, है ना, ठोसों का वर्गीकरण। तो जो आपके पास ठोस है, यानी जो क्लासिफिकेशन है आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स दो में आपको दिया है, एक क्रिस्टल ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स,
दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड। तो दो तरीके के सॉलिड्स हमें देखने को मिलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। ये दो कैटेगरी होती है सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे किसकी, क्रिस्टलाइन ठोस की, यानी जो आपके क्रिस्टलीय ठोस है उनके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप सबसे पहले एग्जांपल देखिए टेबल सॉल्ट का। टेबल सॉल्ट का आप एग्जांपल ले तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये नमक है ना। इस नमक को अगर आप किसी पैकेट से नीचे एक फर्श में गिराए तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से देखिए इसकी एक फिक्स्ड शेप आ रही है ना। पार्टिकल्स आपको इस तरीके से क्या दिख पा रहे हैं, फिक्स्ड शेप में दिख पा रहे हैं, इस तरीके से नमक दिख पा रहे हैं। तो और आप यहाँ पे देखते हैं इनके पार्टिकल्स को देखेंगे आप, तो ये आप अगर मैं इसको रो, पहली रो है, फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है। आप देख पा रहे हैं पहले रो में क्या है, इसी तरीके से पहले रो में आपके पास 5 एटम लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगली रो में 6 एटम लगे हुए हैं। जो पहली रो के जो एटम है वो नीचे वाली रो के एटम के डिप्रेशन में इस तरीके से लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं पहली रो, दूसरी रो, फिर रिपीट हो रही है, पहली रो, दूसरी रो, फिर रिपीट हो रही है, पहली रो। यानी जो एक पैटर्न है आपका वो क्या हो रहा है, एक पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। एक पहला पैटर्न है, फिर वही पैटर्न वापस रिपीट हो रहा है, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, देन वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। यानी आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, आपको एक फिक्स पैटर्न देखने को मिल रहा है। पूरे क्रिस्टल में आप पाएंगे, जैसे कि आप टेबल सॉल्ट में देखें तो एक पूरा का पूरा पैटर्न, जहां से नमक का वो स्टार्ट हुआ है और नीचे तक एक पूरा का पूरा आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस तरीके के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो क्या क्या इनके गुण होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। पहला, क्रिस्टलीय ठोस लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स को जोड़ के बना होता है। जो क्रिस्टल है आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना होता है। यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स की जो संख्या है, जो नंबर है, वो काफी ज्यादा होती है उसमें। छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके आपके पास क्या बना हुआ है, क्रिस्टलीय ठोस। अगर इस तरीके से देखें आप क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इस तरीके से आपके पास आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, फिक्स्ड शेप है आपके पास, है ना, फिक्स शेप है आपके पास। तो ये इस तरीके की जो क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें कि छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। दूसरा, इनमें प्रत्येक में ज्यामितीय आकार होता है। इनमें प्रत्येक में ज्योमेट्री आकार होता है, यानी जो इनकी ज्योमेट्री है वो क्या है, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। इनमें क्या होती है, एक फिक्स ज्योमेट्री, जो इनका ज्योमेट्री आकार है वो क्या है, फिक्स्ड। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, पीछे भी आपने देखा, एक फिक्स क्या है, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिलता है ना। ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, क्या क्या मिलता है, फिक्स देखने को मिलता है। अगली बात, इनमें कण एक निश्चित योजनाबद्ध व्यवस्था में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड होके एक दूसरे के साथ जुड़ के आपको क्या करते हैं, ये सॉलिड देते हैं। तो एक फिक्स्ड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या होता है, इनमें होता है ना। आप फिगर में भी देखा आपने, भी सामने जो है दिख रहा है, पीछे जो आपने एग्जांपल देखा था उसमें भी। तो क्या होता है, एक फिक्स डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। एक निश्चित योजनाबद्ध व्यवस्था में एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हैं, है ना। तो इतनी बातें आपने अभी समझी। अगली बात, इनमें दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था होती है। इनमें क्या होती है, दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था होती है। दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था का क्या कारण है, दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था यानी दे पोसेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनके पास क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
दे पॉजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी जो इनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, अगर आप ऊपर पूरे क्रिस्टल को देखें तो जो पैटर्न आप ऊपर पहचानेंगे वही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में चलता हुआ आपको दिखाई देगा। कहीं पे भी वो पैटर्न ऐसा ना हो कि वो ब्रेक हुआ हो, वो पैटर्न ही रिपीट हो रहा होगा। आप एक पैटर्न, अगर आप एक स्टार्टिंग में उस पैटर्न को देखें तो आप नीचे भी पूरे क्रिस्टल तक वही पैटर्न क्या हुआ चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो क्या होता है, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज का यही मतलब है, काफी लंबी दूरी तक एक सेम पैटर्न में ये चलते हैं। ठीक है ना। इनका गलनांक निश्चित होता है। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, फिक्स्ड है। मतलब ये फिक्स टेम्परेचर में क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स्ड टेम्परेचर में ही क्या होते हैं, मिक्स्ड क्या होते हैं, मेल्ट कर पाते हैं। तो इनका गलनांक निश्चित है। इनका जो गलनांक है वो निश्चित है। ठीक है ना, इनका गलनांक निश्चित है। तो ये बात आपने समझी कि क्या होते हैं, लघु क्रिस्टल की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स, आपस में जब जुड़ते हैं तो जाके एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। इनमें प्रत्येक में क्या होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल आकार से क्या होता है इनमें बने होते हैं। अगली बात आपने क्या पढ़ी, अगली बात आपने ये पढ़ी, इनमें इनका जो कण होता है वो एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनमें होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीन्स कि जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो आपको एक पूरे उसमें देखने को मिलता है। फिर आपने देखा इनका गलनांक निश्चित है। जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका वो क्या है, कांस्टेंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका निश्चित है, फिक्स्ड है। इसी मेल्टिंग पॉइंट में क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। अगली बात, इनमें विषमदैशिक प्रकृति होती है। विषमदैशिक यानी एनआइसोट्रोपी। विषमदैशिक का मतलब दे पॉजेस एनआइसोट्रोपी। क्या होती है इनमें, एनआइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी। इनमें क्या होती है, एनआइसोट्रोपी होती है। ठीक है ना। इनमें एनआइसोट्रोपी, देखिए एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या, आइसो मीन्स होता है सेम, एन मतलब हो गया डिफरेंट, मीन्स इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो क्रिस्टल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप उसको मेजर करना चाहें डिफरेंट डायरेक्शन में, दे गिव डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देती हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देती हैं। तो ये क्या होती है, एनाइसोट्रोपी होती है, यानी विषमदैशिक प्रकृति। तो इनकी क्या है, विषमदैशिक प्रकृति है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सीडी डायरेक्शन में, सीडी डायरेक्शन में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, जिस वजह से, और ए बी डायरेक्शन में क्या है, दोनों हिस्से में सेम एटम है, दोनों हिस्से में सेम एटम है। सीधी डायरेक्शन में दोनों हिस्से में डिफरेंट एटम विस्थापन के कारण, सीडी डायरेक्शन में डिफरेंट एटम के विस्थापन के कारण, ए बी डायरेक्शन में सेम एटम के विस्थापन के कारण जो वैल्यूज आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। और डिफरेंट आने का जो मेन रीजन है, डिफरेंट आने का जो मेन रीजन है वह रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी ये एक पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं, एक सेम पैटर्न में पूरी तरह अरेंज है। जो पैटर्न आपको ऊपर देखने को मिल रहा है वही पैटर्न नीचे को है, वही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में चल रहा है ना, वही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में चल रहा है। तो पैटर्न सेम होने की वजह से इनके पास क्या होती है, एनाइसोट्रोपी होती है। एनाइसोट्रोपी इन क्रिस्टल्स is due to different arrangement of particles along different direction। different direction में पार्टिकल का अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से इनके पास क्या कहलाती है, एनाइसोट्रोपी कहलाती है। ठीक है ना, ऐसा एनाइसोट्रोपी कहलाती है। तो हाँ, इस तरीके से ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने एग्जाम्पल रखे हैं। ये आपके पास क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे ये आपके पास क्वार्ट्ज, ठीक है ना। ये क्वार्ट्ज देखेंगे आप, क्वार्ट्ज का ये फिगर है। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना।
क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी तरीके से जो डायमंड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, है ना। तो क्वार्ट्ज भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो डायमंड है डायमंड भी एक क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्वार्ट्ज को आप देखें तो एक क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके ये बना हुआ है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, एक निश्चित होगा। तो इस तरीके का क्वार्ट्ज एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आप देख पाए जो डायमंड है, डायमंड में भी आप देखिए फिक्स पैटर्न आपको देखने को मिला, ऊपर इतने एटम लगे हैं, फिर नीचे उसके साथ में इतने एटम है, फिर अगली रो में इतने एटम है, इतने एटम है। इस तरीके से एक 3D शेप दे रहा है जो डायमंड है, ये क्या 3D स्ट्रक्चर दे रहा है इस तरीके से आपको। और एक पूरे की पूरे पैटर्न में इस तरीके से क्या हो रखे हैं, एटम अरेंज्ड है। पूरे के पूरे पैटर्न में इस तरीके से क्या है, एटम अरेंज्ड है। तो डायमंड इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और डायमंड भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसी तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के, क्या थे, एग्जाम्पल थे। इसी तरीके से अगर मैं और दिखाना चाहूँ, आप ऐसे बात कर सकते हैं, NaCl, NaCl, इस तरीके से क्या होते हैं, Cl Na, ठीक है ना, Cl Na। आपका ये सोडियम NaCl का क्या है, एक NaCl का क्रिस्टल है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज्ड हुए रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्रिस्टल्स क्या होते हैं आपके, अरेंज्ड है, NaCl, यहाँ पर Na, इधर Cl। तो इस तरीके से क्या है, अरेंज। इसको और बना सकते हैं आप, Cl Na Cl Na। तो ये आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये आपका पास पूरा का पूरा हो गया। ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। फिर ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इधर आपके पास पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप एक फिक्स पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो NaCl इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। इसमें जो Na है वो 6 क्लोरीन एटम से सराउंडेड है, 4 आपके 4 डायरेक्शन में, एक ऊपर टॉप और एक नीचे बॉटम में। तो 6 Cl के क्रिस्टल से कौन कनेक्टेड है, सोडियम कनेक्टेड है। इसी तरीके से जो क्लोरीन है वो भी 6 सोडियम एटम से क्या है, सराउंडेड है। तो इस तरीके के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इस तरह के क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल में देखा है, ये आपके पास जो क्वार्ट्ज है, जो डायमंड है, इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो। इस तरीके के डायमंड्स को आपने क्या देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा। तो बच्चों इस तरीके से आपने आज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में जाना कि जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं। इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।